जय भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर माता आदि शक्ति में जय जयकार हो। जय शनि बाबा, जय रावण महाराज, जय श्रद्धा आश्रम दरबार की जय जयकार हो। परम पूज्य श्री श्री 1008 सर्व सत्यानाश महाराज आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो में कुछ खास जानकारी हम आपको इस विषय से देंगे जो कि अभी तक सुनना बहुत मुश्किल है, और जो लोग सिर्फ काम के हैं, सिर्फ इस प्रकार से आते हैं आश्रम पर कि बस हम सही हो जाएं उन लोगों के लिए, और जो लोग सीधे बीमार होते हैं तभी आते हैं, मतलब पढ़ने पर आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ खास शब्द और कुछ खास वीडियो इसी तौर पर हम लेके आए। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबा लेना, हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो हमारा कहना ये है उन लोगों के लिए जो भी भक्त जुड़े हुए हैं हमारे आश्रम से, वो तो खैर आ ही जा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं परमात्मा का, और प्रभु अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान कर भी रहे हैं। ठीक है, कहना उन लोगों के लिए है जो लोग तब तक तो खूब अंडा बीन मछली दारू वगैरह खूब पीते हैं और खूब अपना आनंद लेते हैं और बोलते हैं क्या भगवान है, दुनिया में कहीं भगवान नहीं है, और केवल आनंद लो खाओ पियो, यही केवल संग है, बाकी तो सब रंग में भंग है। उनका कहना ये रहता है। मेरा उन लोगों से ये कहना है कि आपका जब खाना पीना ही संग है, तो फिर जब भी इस तरह की जब भी मुसीबत आती है कि चलो सत्यानाश महाराज जी से इसका समाधान होगा, जो मेरे पास जिस मर्ज का समाधान है वो मर्ज जब आपके पास आती है तो आप उस मर्ज को लेकर कहीं भी अंत चले जाएं, हमारे पास ना आया करें, क्योंकि हमें वो व्यक्ति बिल्कुल उनका शक्ल जो है ना बिल्कुल बुरी लगती है, और जब बुरे फंस जाते हैं हर तरह से मुसीबत में फंस जाते हैं तब भागते हैं। तो मेरे पास उन लोगों के लिए कोई मदद नहीं है। जो लोग वक्त पे आते हैं अपने काम के लिए, उसके बाद ईश्वर को सपा भूल जाते हैं। और उन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ मैं कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक खास तौर से वीडियो उनके भी इसी में ही जवाब होंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग आनंद पा रहे हैं, ज़िंदगी भर से तो अपना पूरा गंदगी अपने साथ लिए घूमते रहे और आए अन्य प्रकार के देवी देवता अपने घर में अनेक प्रकार से फोटो और मूर्ति को सजा करके बैठे रहे जिंदगी भर से, जब से उनने सुत समारी होगी तब से पूजा पाठ की होगी और तब से करते रहे, तब से भी संकट भी साथ रहा, परेशानी भी रही और पूजा भी बराबर की गई है। जो वे मांगते रहे तुम उन्हें वह खिलाते रहे, पिलाते रहे, उनके लिए करते रहे। अब आप सौ की एक बात बताइए, देवी देवता हमारे लिए कुछ करेंगे या हम उनके लिए करेंगे? अगर हमारी कोई औकात हो उनके लिए करने की, तो फिर उनकी औकात क्या है करने की? उनकी तो कोई हैसियत नहीं है देवी देवताओं की, और उनकी जब कोई हैसियत नहीं तो वो हमें क्या दे देंगे? जो हमारे हाथों की तरफ देख रहे हैं कि ये हमें कुछ खिलाएं, तो फिर वो तुम्हें क्या दे देंगे? वो पहले से ही भिखारी बने बैठे। दूसरा बात ये है कि अब इन देवी देवताओं का पूरा अलमारी, पूरा मंदिर सजा के बैठे, नाना प्रकार के देवी देवता बैठा लेते हो। अगर किसी के शरीर में एक छोटी सी प्रेत शक्ति घुस जाए तो उसका खाना पूरा नहीं कर पाते हो, और जब समाये हो जाए उस शरीर में तो उस पर क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, वो इस चीज़ का भी निवारण नहीं निकाल पाता है। और मंदिर में इतने बड़े बड़े देवता, इतने देवी देवता बैठा लिए जाते हैं जितने इन्होंने खरीद के रख लिए। तुम पत्थर खरीद सकते हो, फोटो खरीद सकते हो, लेकिन किसी शक्ति को नहीं खरीद सकते हो। शक्ति सिर्फ भावना से खुश होती है। जो भक्त अगर सच्चे मन से अगर उसकी साधना आराधना करेगा, मन से, भाव से, श्रद्धा पूर्वक से, और जो सच्चे मन से करेगा निस्वार्थ, तो वो शक्ति आएगी और परमपिता परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे। और जो पत्थर और मूर्ति और फोटुओं में जो आस्था रखते हैं, मूड त्यागते हैं, उन पर तो प्रेत ही आएगा, दुष्ट आएगा, चाहे वो मसान, अघोरी, नंगन, चुड़ैल तले के अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियाँ हैं गंदी, जो सारे देवी देवताओं का रूप बना लेती हैं। अगर कहीं 2-3-4 हजार साल पुराना को अघोरी, मसंटा, चुड़ैल पड़ गई ना, तो देवी देवता ही बना के पूजते हैं। वो बड़े बड़े ऐसे धाम हैं त्रिकालदर्शी, जहाँ पर बड़े बड़े बालाजी के नाम से खा पी रहे हैं और खवा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मर्जों को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे? हमारे तो प्रभु एक ही बात कह देते हैं कि जो व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं उसकी भी सजा भुगत लो, और जब हमारे नीचे आते हो तो हम तुम्हारे पापों को भी खत्म करेंगे धीरे धीरे और मर्ज को भी खत्म करेंगे। जब इतने देवी देवता इलवारी मंदिरों में भरे रहे थे, उनसे आपने कभी ये सवाल नहीं डाला
और ना उनसे आपने जितनी बार कहा है कि प्रभु ये संकट दूर करो, ये मुसीबत दूर करो, तो आप लगे रहे, कहते रहे, उन्हें खवाते पियाते रहे। उन्होंने आपकी एक भी नहीं सुनी। जब आपकी एक भी नहीं सुनी तो फिर आप क्यों उनमें मुड़ मारते रहे? पूरी ज़िंदगी उनमें मुड़ मारते रहे, उनसे तुमने एक प्रश्न का उत्तर नहीं ले पाया। और जब सत्यानाथ जी के आश्रम से जुड़े, आपको लाभ हुआ, तो लाभ होने का मतलब ही सीधा आपने हरिओम 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 हरिओम। आप बताओ, आपने जैसे ही लाभ शुरू हुआ तो आप इंसान को ये सोच लेना चाहिए, कम से कम चलो हाजिरी या दरबार कम से कम हफ्ते में एक चक्कर लगाना जरूरी हो जाता है। ज़िंदगी में इंसान का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। पैदा होने के बाद और मरने से पहले काम अगर कभी किसी का ख़त्म हो गया हो तो हमें बताएं। किसी को अगर टाइम मिल गया हो कि हाँ मुझे अब टाइम है इस कार्य के लिए, तो हमें बताएं। फिलहाल उस व्यक्ति को कभी टाइम नहीं मिलेगा परमात्मा के लिए। हाँ, भूतों के लिए मिलेगा। भूत जो मंदिर में बैठे हैं और जो कागज फोटो घर में अलमारियाँ सजी बैठी हैं सिंगारदानी, उनमें प्रेत आत्मा बैठी हैं, उनके लिए आपके पास फुल टाइम है। खूब रामायण पढ़ेंगे उनके सामने, सुंदरकांड पढ़ेंगे उनके सामने, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे और खूब पाठ करेंगे, खूब भजन कीर्तन करेंगे, नाना प्रकार की ज्योतियाँ और मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके लिए आपके पास फुल टाइम है। पर ईश्वर परमपिता परमेश्वर के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। और जब अगर आपको उनके लिए टाइम नहीं है तो उनके पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, हैं? क्योंकि इंसान स्वार्थी हो गया। अगर परमात्मा अगर सामने आ जाए तो इंसान खेतों में लगा ले काम करने के लिए, कहेगा फ्री घूम रहे हो, चलो इधर आ जाओ, है कि नहीं? तो हमारा मतलब ये है कि और जो ईश्वर से जुड़ चुके हैं, मेरे परमात्मा से जुड़ चुके हैं, वो भाई हफ्ता में एक चक्कर लगाते रहें। और एक जो शब्द पंडित लोगों ने डाला है कि अपने में से कमाई का एक हिस्सा मंदिर में दान करें, परमात्मा को दें, तो मतलब उनका मतलब ये है कि उन्हें न दें, वो सीधा हमें दें। क्योंकि पंडित बाबा बैरागी मुल्ला मौलवी जितने भी मंदिर घेरे बैठे हैं वो ही वो दक्षिणा को ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं? हमारा मतलब अगर आपकी दान दक्षिणा दान करने की इच्छा है, मंदिर पत्थर पे मत डालिए, मंदिरों में न डालिए, और मंदिर जहाँ बन रहे हैं उनमें भी मत लगाइए योगदान। कहाँ लगाएंगे आप पता है? अगर आपको कोई गरीब गुनिया नहीं मिल रहा है तो जो महापुरुष है उससे संपर्क कीजिए, उससे मिलकर के कोई भी काम करिए, वो रास्ता बताएंगे, तो आपका जो भी दान करने की इच्छा है वो सही जगह जाएगी। पर किसी मंदिर पे पैसा मत चढ़ाइए, क्योंकि मंदिर पे पैसा चढ़ने का एक बहुत ही दूसरा ही तरीका है। मंदिर पे किसके लिए चढ़ाएंगे? अगर आप चाहते हो कि हम मंदिर पे भगवान के लिए दे रहे हैं तो भगवान के तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं मेरे। और फिर आपका मन होता है कि हमारे सत्यानाथ महाराज ना कमाई करते हैं, ना लेन करते हैं, ना देन करते हैं, कुछ भी नहीं, तो मैं इनके लिए कुछ करता हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है, अगर इनके लिए कुछ कर रहे हो, तो आप बिना पूछे बताए, बिना कहे, बिना सुने बोलिए मत कि हम आपके लिए अभी ये करना चाहते हैं, आपके लिए हम ये करना चाहते हैं, आपके खाता में ये डालना चाहते हैं, कुछ सेवा डालना चाहते हैं। कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जो भी बनती है श्रद्धा आस्था से, तो वो आप अपनी तरफ से खुद ही कर सकते हैं, कर दीजिएगा। कुछ ऐसा दान होता है, बोलते हैं जो दान किया जाता है इस हाथ से करते हैं तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। गुप्त दान जाता है तो वो गुप्त दान दिखता है। इंसान खाना, नहाना, सोना है, खाना, नहाना, सोना और साधना एकांत भाषा की चीज़ें हैं, और पुण्यदान एकांत चीज़ें हैं, गुप्त चीज़ें हैं। ये इनमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी ना तो साधना करते वक्त कोई छेड़छाड़ करे, ना वो दिखे। एकांत करना चाहिए, हैं? नहाना भी एकांत है, खाना भी एकांत है, और साधना भी एकांत है, और दान भी एकांत है। दान को भी एक हमेशा ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ होना चाहिए। और फिर भगवान मंदिर में क्या करेंगे आगे? मंदिर में भगवान नहीं आते हैं, लोगों ने जूतिया बना दिया है सीधा सीधा। हमारा आश्रम जो है मेरे मालिक का, यहाँ ईश्वर नहीं है, ना परमात्मा है, ना देवी देवता है, कोई नहीं है। यहाँ भक्तों की आस्था है। जहाँ भक्तों की आस्था है, अगर हम ही ना हों तो भक्त यहाँ आस्था रखे क्या करेगा? मेरी वजह, इस सत्यानाथ जी की वजह से यहाँ रुके रहते हैं, ठीक है। और अगर आएंगे भी वो लोग, जो भी भक्त आएंगे, वो अपना जाप नहीं करेंगे, प्रभु ध्यान नहीं लगाएंगे। वो कहाँ ध्यान लगाएंगे?
आए सत्यानाथ महाराज हमें सामने बैठा लें और हम पे जादू मंत्र करें, झाड़ फूँक करें। भाई झाड़ फूँक करने वाले का यहाँ कोई काम नहीं है। अगर झाड़ फूँक करने वाली अगर किसी ने बात की तो झाड़ू रखा है, डंडा रखा है, पीठ में 15-20 देंगे गबड़िया गबड़िया के। झाड़ फूँक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीधा ईश्वर से कॉन्टेक्ट हुई, हम डायरेक्ट कोशिश करता हूँ। अभी भूत प्रेतों में लगे रहे, जिंदगी आपने भूत प्रेत में बिता दी, ठीक है, आपने भूत प्रेतों में जिंदगी बिता दी। और जब जिंदगी हमारी ईश्वर से कॉन्टेक्ट हुई, परमपिता परमेश्वर से, सत्य से जॉइंट हुई कि अभी तक तो मुझे कोई लूटता रहा, अब कोई लुटाने वाला मिला, हमें कोई लुटा रहा है, तो अब हम उससे सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जल्दी क्यों नहीं होता है? कोई काम जल्दी होना चाहिए, कोई काम जल्दी होना चाहिए, कोई काम जल्दी होना चाहिए। हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा वे नहीं हो रहा। अरे भैया, हम कोई देवी देवता नहीं है, साधु संत महात्मा नहीं है, हैं? होगा। यही सवाल उन्हीं भूतरन पे डालते जो मंदिर में बैठा के रखे थे, उन्हीं पे ये सवाल डालते। और ज़्यादा सवाल पूछने हैं तो तमाम त्रिकालदर्शी दरबार खुले हुए, पंडोकर है, बागेश्वर है ना, एक श्री दरबार है, और जिन कौन कौन तमाम दरबार खुले हुए हैं जहाँ त्रिकालदर्शी संत हैं। और वहाँ जा कर के आप अपने मन के सारे प्रश्न पूरे पूछ सकते हैं। वहाँ कब पूछे जाएंगे? हरिओम। अब तो आगे की बात हम नहीं जानते, आप स्वयं समझिए। और दूसरी बात उन लोगों के लिए है जो लोग को पता है कि सत्यानाथ जी शनिवार को प्राप्त होंगे, वहाँ आश्रम पर मिलेंगे, उससे पहले न जाने कब कहाँ मिले चले जाएं। फिर भी जब मूड बना उनका, ऊँट जैसा मूड, जब मूड बना तभी भाग दिए आश्रम पे, और मर्ज लेके आएंगे। महाराज हमारे वो भैया, हमारे वो भतीजे, हमारे वो फूफा, हमारे वो मौसा, हमारे वो जीजा, हमारे वो जीजी, है ना, तमाम रिश्ता से जोड़ करके इन्हें देख लो, इन्हें पहले ठीक कर दो, हम इन्हें पहले ठीक कर दे, बाकी सब बैठो आराम। जो व्यक्ति इस विषय से आते हैं कि हम ठीक हो जाएं, वो कभी ठीक नहीं होंगे, कभी भी आते जाते रहें, मरें। और जो व्यक्ति ठीक हो गए, यहाँ से लाभ पा चुके हैं और दरबार पर उंगली उठा रहे हैं, उंगली उठाने वाले के दोनों हाथ गायब हो जाएंगे, दोनों हाथ गायब हो जाएंगे। हो सकता है गर्दन अलग हो जाए, हो सकता है क्या न क्या हो, मैं नहीं जानता, और ना मेरे मालिक। समय बड़ा बलवान है, क्योंकि अगर लाभ मिल चुका है, तुम्हें ले चुके हो, और उसके बाद दरबार भूल गए हो, तो फिर अब दोबारा अगर कभी मुसीबत आएगी तो जब दरवाजे पे आओगे तो यहाँ वो दरवाज़ा नहीं है आइए आइए स्वागत है, कभी नहीं, कभी नहीं यहाँ बुलाया जाएगा। तत्काल सोंटा लेके भगा दिया जाएगा, रगदेर के भगा दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही इतने अच्छे हैं जो कि तुम्हें रगड़ रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है, जो लोग लिवा लिवा के लाते हैं, नए नए व्यक्ति पहले तो अर्जी लगवाएं, उनकी आदेश आ जाएगा, उसके बाद ही होगा। और बिना लगाए, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी का दामाद हो, चाहे किसी का फूफा हो, चाहे बुआ हो, कोई भी रिश्तेदार हो, हमारे आश्रम पर, मेरे मालिक के आश्रम पर डायरेक्ट आने की इच्छा ना करे। डायरेक्ट इच्छा आए करेगा और उसे देखा भी तब जाएगा, प्रश्न भी वो तभी करे जब यहाँ के पूरे नियम कानून कर ले और पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले और वचनबद्ध हो जाए, उसके बाद ही सत्यानाथ जी से प्रश्न करे। हमसे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा ना ज़्यादा हम बोल लेंगे आवश्यकता है, क्योंकि जब मूड खिसकता है तो फिर जवाब एकदम फटाफट मिलते हैं उल्टे सीधे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी नए व्यक्ति आए, वहाँ आने का कोई टारगेट नहीं, हमसे कोई मतलब मत रखें। और जो लोग आते हैं कि सीधा सीधा फ़ोन लगा देते हैं, मर्यादा समझिए। आश्रम की मर्यादा होती है कि आश्रम से जुड़े हुए व्यक्ति जब भी आते हैं तो पहले प्रभु परमात्मा के नीचे बैठ करके उनके ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा कर सारी अर्जी, सारी विनती जो भी है मालिक से कहते हैं, हमसे नहीं। अगर तुम हमसे कहोगे तो हम भी तो नहीं से कहेंगे, तो डायरेक्ट ना कहिए अब। और नैया जो हमसे नाता निभा रहे हैं, हमसे नाता, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे भतीजे, मेरे ये, मेरे वो, रिश्ता से हमें मत पाइए आप, रिश्ता से कभी नहीं पा पाओ, क्योंकि मेरा कोई रिश्ता नहीं किसी के साथ ना, क्योंकि हमारे तुम्हारे रिश्ते हो सकते हैं, ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए हमारा कोई रिश्ता किसी से नहीं है। हम तो एक छोटा सा एक दास हूँ मालिक का, मेरे एक रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप उसी रास्ते पे चलते जाओ, आपका कल्याण होगा। और जो व्यक्ति वक्त पर, जरूरत पड़ने पर ईश्वर को याद करता है, वक्त जब पड़ा, मुसीबत जब पड़ी, तब परमात्मा को याद करता है, परमात्मा कान में भी उंगली कर लेता है, आँख में भी उंगली कर लेता है, उसे ना दिखता है ना सुनता है। तब तुम मुसीबत से जूझते हो, फिर एक ही बात कहते हो कि परमात्मा है ही नहीं।
अगर होता तो मैं तब से रो रहे बिलख रहे तो मैं सुनता क्यों नहीं। जो अंदर अंदर शैतान भर बैठा के रखा है आपने, उस शैतान को तो आपने इतना खबा खबा करके इतना पावर कर दिया उसके अंदर कि वो अब किसी की नहीं सुनता। ठीक है, तो मेरा कहना क्या है आप लोगों से, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं डायरेक्ट मर्ज ना लेके आएँ, और जिनको लेके आएँ या जो व्यक्ति पहले से जुड़ जाएं, बीमारी आने से पहले जुड़े रहें, जो दोबारा बीमारी ना आए। ऐसा नहीं होता कि चलो कभी हम बीमार होंगे तभी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पहले से जुड़े रहोगे तो चाहे हमारी नज़र पर चढ़े रहोगे, ईश्वर परमपिता परमेश्वर के नज़र पर चढ़े रहोगे, जिससे तुम पर वो कृपा बनाए रखेंगे, कोई मुसीबत नहीं आएगी। और जब अगर नहीं जुड़ोगे तो आना भी नहीं है यहाँ। बीमार होने के बाद, परेशानी आने के बाद मत आइए। ईश्वर कोई सबका समाधान नहीं है, वो सिर्फ कर्म कराता है, पेमेंट वो खुद देता है। पेमेंट किसी के हाथ में नहीं देता है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। प्रश्न कम काम ज़्यादा। अगर आप अपने आप पे विश्वास, अपने गुरु के शब्दों पर, गुरु पर विश्वास प्रेम नहीं हो पा रहा है तो परमात्मा से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कभी डायरेक्ट आके नहीं बताता है। वो जब भी आएगा तो आपको रास्ता बताने वाला जो होता है, जब वो गुरु जो कोई भी हो, उसी के कंठ पर आकर के बोलता है, और बोलता है वही आकर के बोलता है। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं, कोई शब्द बोल सकूं। प्यारे, और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति मर्ज की तरफ ना ध्यान दें, जहाँ तक हो तो सत्संग सुने, सत्संग करवाने की चेष्टा करें, प्रश्न करें, उत्तर तो हम देंगे। लेकिन जब तुम मर्ज की करते हो कि हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो वो परेशानी क्या हमने दे दी या हमारे ईश्वर ने दे दी? और ये जो भी परेशानियां हैं, मुसीबत हैं, शैतान हैं, हारी बीमारी हैं, रुके हुए जो भी कार्य हैं, बाधक बने हैं, वो सिर्फ सत्संग से दूर होते हैं। प्रभु की जब चर्चा चलती है, ईश्वर के जब सत्य के साथ में बैठ करके जब सत्संग होता है, उस आनंद जो बरसता है, उसी आनंद से हम लोगों के रास्ते खुलते हैं। फिलहाल उससे पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को न जाने क्या हो गया, सबको कुछ करना ही नहीं चाहते, सब कुछ सत्यानाश जी कर दें। हम क्या क्या करेंगे, हमारे पीछे परिवार लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद समय मिलता है अपने मालिक के लिए, समय दे देते हैं। उसके बाद जो समय मिलता है वो भक्तों के लिए दे देते हैं। हम तो पूरे पूरे ड्यूटी ओवर टाइम सहित लगा रहे हैं। तो मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग करिए, तन मन से करिए। आप लोग मंदिर के लिए क्या करेंगे, मेरे ईश्वर के लिए क्या करेंगे? जो भक्त हैं, कुछ ऐसे जो भक्त हैं जो मेरा पूरा परिवार चला रहे हैं, मैनपुरी के भक्त हैं, उमरदा के हैं, जो हमारा पूरा का पूरा घर चला रहे हैं, पूरा खर्चा उठा रहे हैं मेरा। बताइए, वो बोलते हैं कि गुरुदेव तो कहीं कमाने नहीं जाते, वो तो सिर्फ भक्ति करते हैं। बोलते हैं अगर हमारा धन कमा हुआ है तो अगर हम उसमें अपने गुरु के नाम से अगर उनके लिए कुछ करता हूँ तो उनके आत्मा को शांति मिलती है, उनके हृदय में एक नई खुशी मिलती है। हमने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ भी चरणों में रखा, उनके मन में एक खुशी होती है नई। तो वो तो अपना ये खुशी जाहिर नहीं करते, और ना वो दिखाते हैं किसी को कि मैंने ये सब किया। उन्हें कोई इस चीज़ से परवाह नहीं है, पर वो पीछे सेवा करने में नहीं हटती। जब जब भी वक्त पड़ता है, जब भी, तब वक्त पड़े ना पड़े, हम इतना सोच भी नहीं पाते। फिलहाल हम इतना सोच भी नहीं पाते जितना वो मेरे लिए कर दाते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से जितना हम सोचते नहीं उतना वो करते हैं। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, उन पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रहें, और उनके पीढ़ियाँ जो भी हैं, उनके जो नाती पोता वाले बच्चे जो भी हैं, सुधर चलें। जितने गंदे लोग हैं, गंदे विचार वाले हैं, इनसे ज़रा दूर रहें और अच्छे विचार रखें, अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे कर्म करें, और दाल रोटी पाएँ, हरी गुड़ गाएँ। और हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। इस वीडियो में 2 तरह से सारी सुविधा बोल दी गई है। अब आप लोगों को किस प्रकार से कब कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है, हम नहीं बता सकते। जो भी था मैंने आपको बता दिया मालिक।
आप प्रभु परमात्मा की असीम अनुकृपा। जय जय महादेव, जय गुरुदेव भगवान। हम आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, ठीक है। उससे पहले जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय रावण महाराज, जय लंकेश्वर, जय शनि बाबा, जय जय श्री राम, जय श्रद्धा आश्रम दरबार की जय हो।